दोस्तों स्वागत है आप सबका। वीडियो को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो, ताकि आपके आसपास के प्रोजेक्ट को जब हम लेके आएँ आपके लिए तो आप उससे अपने आप को अवगत करा सको और सेलेक्ट कर सको कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना कितना आपके लिए किफ़ायती रहेगा। सो बहरहाल आज हम आपको लेके आए हैं गुड़गांव, इनफैक्ट न्यू गुड़गांव, जिसको कि द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको आइडिया होगा कि बड़ी सारी डेवलपमेंट्स वगैरह वहाँ पे चल रही है। एंड वहाँ पे बहुत दिनों से इंतज़ार था किसी अफोर्डेबल हाउसिंग का। बहुत दिनों से कोई अफोर्डेबल हाउसिंग वहाँ पे नहीं आ रहा था, और जितने भी लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स आ रहे थे, चाहे वो एलान प्रेसिडेंशियल आया, वो लगभग 16,000 के रेट में आया था। जो नेक्स्ट फेज़ है उसका वो तकरीबन 20,000 के रेट में वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल पार्क आया था 23,000 में, ओवरनाइट सोल्ड आउट हुआ था। सिग्नेचर ग्लोबल अपना फ्लैट लेके आया था 37D में, जो कि 13,000 रुपये के रेट में लाया था, और वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि 1,000 फ्लैट के लिए 10,000 एप्लीकेशन आए थे। सो ऐसा क्या हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे में कि सभी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं? सो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब ये बन के तैयार हो गया है। 16 मार्च का दिन रखा गया है इसके इनाग्रेशन के लिए। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनाग्रेशन किया जाएगा। अब जब द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा तो जो NH8 का ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा जो वेस्ट दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग, द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, सो वो NH8 का जो लोड है वो 50% कम हो जाएगा। और जितनी भी नई डेवलपमेंट हो रही है वो सारी द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो रही है। चाहे वो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की हम बात करें, जो प्रगति मैदान पूरा का पूरा उठ के आया है। पहले इसका नाम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर था, अब इसका नाम यशोभूमि रखा गया है। इसकी इनाग्रेशन ऑलरेडी पिछले महीने में प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक है यहाँ से एयरपोर्ट, और आपको पता है कि जितनी भी एविएशन इंडस्ट्री के लोग हैं दे आर हाईली पेड, और जब वो हाईली पेड होते हैं तो उनको रहने के लिए जो घर चाहिए होता है वो अच्छे लग्जरी सेगमेंट में ढूंढते हैं। इसलिए लग्जरी सेगमेंट के जितने भी फ्लैट्स आए द्वारका एक्सप्रेस पे बहुत तेज़ी से बिके थे। एक और जो सोनीपत और पानीपत है और करनाल कुरुक्षेत्र बेल्ट के जो लोग हैं या रोहिणी बेल्ट के जो लोग हैं, उनको यहाँ तक आना बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता था। सो अब UER2 की कनेक्टिविटी यहाँ से दी गई है, जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है, सोनीपत से सीधा T3 को जोड़ेगा। एक बार आप अर्बन एक्सटेंशन रोड पे आते हैं तो लगभग आप 35 मिनट में एयरपोर्ट तक आप पहुँच सकते हैं। सो बड़ी सारी डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके हो रही है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े डेवलपर्स आप जानते हो, टॉप 10 की आप लिस्ट बना लीजिएगा, गोदरेज, अडानी, शोभा, DLF, एलान, M3M, वो सारे डेवलपर्स यहाँ पे हैं, अपने डेवलपमेंट्स लेके आए हैं। और पास 2 सालों में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, सबके पैसे अभी पिछले 2 सालों में 2.5 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बड़े सारे लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स आ रहे हैं। 14-15 हज़ार रुपये से नीचे में कोई भी फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लोगों का सवाल था, गवर्नमेंट से भी सवाल था कि उनके के लिए क्या, जिनके लिए गवर्नमेंट अफोर्डेबल फ्लैट्स लेके आती थी सस्ते रेट के, बिकॉज अफोर्डेबल जो फ्लैट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। 4600 रुपये प्लस बालकनी मिला के 5200 रुपये पर स्क्वायर फीट का कवर्ड पे, कारपेट पे इनका रेट फिक्स्ड होता है। सो अब अप्रैल के महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग आ रहा है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करके रखना है। जहां पे कि फ्लैट की कीमत मान लीजिए 2,000 स्क्वायर फीट का है और अगर 20,000 रुपये का रेट है तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का फ्लैट मिलता है आपको वहां पे। वहीं पे सेम लोकेशन पे अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग लेने जाओगे, अगर आपका ड्रॉ ऑफ लॉट में नाम आ जाता है तो उस फ्लैट की जो कीमत बैठती है वो 33,47,000 रुपये का फ्लैट का कीमत आपका बैठता है। 3 BHK का जो साइज़ है वो 3 BHK का है, साइज़ है 1950 स्क्वायर फीट का। ये मैं सुपर में बोल रहा हूँ, विच विल इंक्लूड योर बालकनी। अगर हम सिर्फ कारपेट की बात करते हैं तो 645 स्क्वायर फीट जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा जो प्रस्तावित साइज़ है, उस साइज़ में आपको ये मिलता है। और ये 33,47,000 रुपये का आपको ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगे। आपको पता है कि सिग्नेचर ग्लोबल के लिए 13,000 के रेट पे तकरीबन 10,000 एप्लीकेशन आए थे, जबकि फ्लैट की संख्या सिर्फ 1,000 वहाँ पे थी।
तो आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब जो अफोर्डेबल के यहाँ पे एप्लीकेशन आएंगे वो लगभग 800 से 900 फ्लैट्स यहाँ होने वाले हैं। और इसके लिए जो एप्लीकेशन आएंगे ना करके भी 20 से 25 हज़ार के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत है, अगर ये निकल गया तो आपके लिए लॉटरी की टिकट है। लेकिन जिन लोगों को कंफर्म्ड बुकिंग चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो मैनेजमेंट कोटा होता है जो कि हम फर्स्ट फ्लोर पे अलॉट करते हैं। उस मैनेजमेंट 10% का हमारे पास मैनेजमेंट कोटा होता है। उस मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत आप ये जो फ्लैट ले सकते हो वो 63,47,000 रुपये का ले सकते हो, 1950 स्क्वायर फीट वाला। और 1650 स्क्वायर फीट वाला जो है वो 61,47,000 में आप फ्लैट ले सकते हो, 1650 स्क्वायर फीट वाला। नाउ द क्वेश्चन इज कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लग्जरी वाली फैसिलिटी होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। आपके पैसे एक एक पाई की जो है आपको वैल्यू मिलेगा। आपका सवाल हो सकता है कि इसमें स्विमिंग पूल होगा, द आंसर इज नो। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आप स्विमिंग पूल वाले सोसाइटी में जाते हो तो कितने दिन स्विमिंग पूल में उतरते हो। क्या इसमें क्लब होगा, द आंसर इज नो। लेकिन मेरा सवाल है कि जब आप एक ऐसा फ्लैट लेते हो जिसमें कि क्लब होता है तो कितने दिन आप क्लब में जाते हो। लाइफ इतना हेक्टिक है, लाइफ इतना बिजी है। अगर आप ये 4 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो ये श्योर है कि आपके पास पैसा है तभी आप ले रहे हो। और अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आप लाइफ में बिजी हैं। तो उन चीज़ों को आप तभी इंजॉय कर पाते हो जब आप हॉलीडेज़ पे होते हो। हॉलीडेज़ पे ही आप इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। रेगुलर रूटीन में आप इन चीज़ों का सदुपयोग नहीं कर पाते हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हो। 4 करोड़ के फ्लैट और 65 लाख के फ्लैट में 3 करोड़ 35 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। अगर इसको अगर एफडी भी करवा दोगे तो 6% के ब्याज से भी आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। हर महीने जाके आप अपना हॉलीडे एंजॉय कर सकते हो। रेंटल इनकम जो होता है अफोर्डेबल में बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू दिस लग्जरी, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में जो रेंट इतना हाई होता है तो उसी क्लास के आपको लोग चाहिए होते हैं, तो बहुत जल्दी वो रेंट आउट नहीं हो पाता है। जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है इजीली रेंट आउट हो जाता है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये 95A सेक्टर में आया है, 75 मीटर वाइड रोड पे। और जो उसके डेवलपर हैं ये ROF ग्रुप है, जो रमाडा ग्रुप ऑफ होटल्स के भी इनके हैं, जो सेक्टर 44 वाला इनका है। पास्ट में इनको अफोर्डेबल डिलीवर करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 93-95 का इनका प्लॉटिंग आया था, वो भी ओवरनाइट सोल्ड आउट हुआ था। इसके अलावा भी सोनीपत में ये इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इनको यहाँ पे मिला हुआ है। ये जो टोटल फ्लैट्स होने हैं 800 से 900 ये फ्लैट होने हैं। 8 से लेकर 9 टावर होंगे ये, और जो टावर की हाइट होगी वो 14 मंजिला ये टावर की हाइट होगी। सो इस तरीके से ये अफोर्डेबल का ये सेगमेंट होगा। एंड इसमें जो टोटल लैंड है, छोटा लैंड होता है, कॉम्पैक्ट लैंड होता है, ये 6 एकड़ का लैंड है। 6 एकड़ के लैंड में ये सारी डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो अगर आप भी 4 करोड़ का फ्लैट मात्र 65 लाख रुपए में कंफर्म्ड बुकिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। या अगर आप वेट करना चाहते हैं कि वही फ्लैट आपको 33,47,000 में आए तो अप्रैल के महीने में आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डालिएगा। अगर निकल गया तो लॉटरी की टिकट है, नहीं तो भी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये वाला जो है आपके लिए बुरा बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। इस रेट में गुड़गांव में इस समय 3 BHK आप कहीं से भी ढूंढ के नहीं ला सकते। अगर आपके पास 61,47,000 रुपये में गुड़गांव में कोई भी 3 BHK अवेलेबल है तो आप मुझसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि अपने लिए कंफर्म्ड बुकिंग ये कराएं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।